ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਵੀਆਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 140 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਆਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 144 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਆਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਮਬੀਰ, ਗੁੰਜਾ, ਕਿਰਨ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PSIPL ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, मैं बीआर पंजाब में काम करती हूँ, ठीक है। वहाँ पे काम हमारा सफाई का है, हम ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं। तो हमारे को मार्च में बोल दिया गया था, 18 मार्च को बोल दिया था कि तुम लोग जाओ भाई, तुम लोगों का पैसा नहीं कटेगा, तुम लोगों की कोई सैलरी नहीं होएगी, होल्ड पे नहीं होएगी, कुछ नहीं होएगी। हम लोगों ने पूछा भी था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई तुम लोगों की सैलरी मिलेगी। मार्च की सैलरी भी हमारी नहीं मिली है, आधी काट पीट के दी है, और मार्च अप्रैल की सैलरी भी नहीं दी। इसीलिए हमें दिक्कत आ रही है सर जी, ना तो हमारे पास कोई काम है, ना कोई खाने पीने को। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ और मेरा साथ कोई देने वाला भी नहीं है। आपको किसका फ़ोन आया? सर जो हमारे कंपनी के ओनर है उन्हें गुरजीत सर का फ़ोन आया था, गुरजीत सिंह का फ़ोन आया था। उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम लोगों को अब मॉल में काम नहीं। लेबर डे के दिन, मतलब जिस दिन हमारे को लेबर डे का वो था ना, 1 तारीख को फ़ोन कर दिया कि तुम लोगों को ड्यूटी पे नहीं आना। बोल रहे कि घर में लेबर डे मनाओ, ज़िंदगी भर बैठ के, कोई काम नहीं हमारे पास है तुम लोगों के लिए। तो सर मैं बीआर पंजाब मॉल में सर्विस करती हूँ और सर हमारे को लॉकडाउन के करके हमारे को घर में बिठाया गया था कि भी लॉकडाउन है, उसके बाद में आपको ड्यूटी पे बुला लिया जाएगा। तो उसके बावजूद भी सर हमारी ना तो मार्च में हमारी सैलरी आई भी है, तो कट कटा के हमारे को सैलरी दी गई है, ना ही अप्रैल में हमारी सैलरी का कोई उन्होंने समाधान निकाला है। और सर हमारे को 1 मई को फ़ोन आ गया है कि भी आप लोग बीआर पंजाब में जॉब नहीं कर सकते हो। तो हमने उसका कारण पूछा भी उसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि भी इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। तो सर हमारे को कोई वार्निंग नहीं दी गई है इसके बारे में। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम लोग कहाँ पे जाएँ? मेरी 5 बेटियाँ, मेरे घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ। सर इस टाइम मेरे घर में आप जाके भी देख सकते हो कि मेरे बच्चों के पास में खाने के लिए राशन नहीं है, ना किसी मकान वाले को देने के लिए किराया है। तो सर इस भीड़ के अंदर हमारे को जॉब से भी निकाल दिया, ना हमारी सैलरी दी है। तो हमारे को सरकार मोदी जी हमारे को बताए कि इसके बारे में हम लोग क्या करें। जी मैं बीआर पंजाब मॉल खरड़ रोड बलौंगी में जो ये स्थित है मॉल है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा PSIPL कंपनी दिल्ली की है, जो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। उसके हम जो है ना हाउसकीपिंग स्टाफ से सारे कर्मचारी है, तकरीबन 144-60 के करीब है। तो हमारी जो मेन परेशानी है कि ये जनवरी से ही कटबट करते आ रहे हैं तनख्वाह की। कभी किसी को कितनी काट ली, कभी किसी की कितनी, किसी की कहना का मतलब किसी की 1000 काट ली, किसी की 1200 काट ली। जनवरी के टाइम से ही ये लोग काटाबड्डी करते आ रहे हैं। उसके बाद मार्च की जो सैलरी है लॉकडाउन के टाइम पे, वो हमारी काट के दी गई। अप्रैल की जो तनख्वाह है उसके लिए हमने फ़ोन किया था, तो उसमें कहा गया था कि अभी जो बंदे काम कर रहे हैं उनको उतने ही दिन की तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन अभी बात प्रोसेसिंग में चली रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 मई को अभी मेरे स्टाफ के कुछ साथियों के पास फ़ोन आए कि जो है ना भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल तक ही था, अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्ट था, तो भाई आप अपना काम जो है ना ढूंढ लो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। तो सर मेरी आप जैसे यही गुजारिश है, पंजाब सरकार, लेबर कमिश्नर व भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे कि आज के टाइम पे जो लॉकडाउन के समय हम सफाई कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा करके आप सभी को साफ़ सफाई करके दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, हमारी मदद करने की बजाय
हमारी मदद करने की बजाय हमारे पेट पे लात मार दी गई है। जेब में हमारे पैसा नहीं, घर में हमारे राशन नहीं, अगर बाहर निकले तो कहीं दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकते। सो आप जी से मेरी यही विनती है कि हमारी मदद करने की आप कृपया करें, यही हमारी इच्छा है पूरे स्टाफ की। इस संबंधी संपर्क ਕਰਨ ਤੇ PSIPL ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ VR ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ VR ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪਾਇਰ ਵੀ VR ਮਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ VR ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ VR ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਹੱਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਪਵਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।